हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भार्गव ट्यूटोरियल्स। ठीक है, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूँ, रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। ये बिल्कुल अकाउंटेंसी का बेस है। अगर ये नहीं आते तो मान लो अकाउंटेंसी नहीं आती। ये अगर नहीं आते तो पूरी अकाउंटेंसी रटते रह जाओगे, अकाउंटेंसी में कभी पास भी नहीं हो पाओगे। तो रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी क्या होते हैं? हमारे पास दो अप्रोचेस होती हैं। पहली अप्रोच है हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोच और सेकंड अप्रोच है हमारे पास मॉडर्न अप्रोच। तो पहले मैं ट्रेडिशनल अप्रोच आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और उसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए मॉडर्न अप्रोच लेके आऊंगा। अब आप लोगों के पास बहुत सारी बुक्स फॉलो करते होंगे, डी.के. गोयल, टी.एस. ग्रेवाल, एनसीईआरटी, ऑल इन वन, अरिहंत की, एटसेट्रा। अब ये सारी अप्रोचेस, दोनों अप्रोचेस गिवन है सारी बुक्स के अंदर, मगर एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न अप्रोच गिवन है सबसे लेटेस्ट वाले वर्जन के अंदर। और बच्चों, मैं भी आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि मॉडर्न अप्रोच ही करना। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है इसके पीछे, ये सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू इम्प्लीमेंट है और इसके अंदर गलतियां भी नहीं होती। ट्रेडिशनल अप्रोच को करने के लिए पहले हमें तीन तरह के अकाउंट्स को समझना जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले है मेरे पास रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होते हैं? एसेट्स और लायबिलिटी के। फिर इसके बाद क्या आते हैं मेरे पास? नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर हम क्या लिखते हैं? इनकम एंड एक्सपेंसेस। और लास्ट में मेरे पास कौन से अकाउंट होते हैं? पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स कौन से होते हैं? जो पर्सन से रिलेटेड हों, चाहे वो रियल पर्सन हो या आर्टिफिशियल पर्सन हो। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब जैसे कि कंपनीज हो गई और भी जो बिजनेस की फॉर्म्स हो गई, वो आ गई यहाँ पे। रियल अकाउंट के अंदर कुछ रूल्स अलग चलते हैं, नॉमिनल के अंदर रूल्स अलग चलते हैं और पर्सनल के अंदर रूल्स अलग चलते हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जो हमारा अकाउंट है उसका नेचर क्या है इन तीनों के अंदर। जब हम ये डिस्टिंग्विश कर लेंगे नेचर, फिर हम अपने रूल्स के सेट पे चलेंगे। अब हमारे रूल्स जो हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर, कुछ लोग इसको गोल्डन रूल्स भी कहते हैं। अगर कहीं पे बोला जाए गोल्डन रूल्स, तो आप लोगों को समझ लेना है कि ये ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में बात हो रही है। जब हमें पता चल गया कि जो अकाउंट है वो रियल अकाउंट है, तो हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे? ये वाला, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर है उसको हम क्या करेंगे? डेबिट। और जो गिवर है उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि हमारा अकाउंट कौन सा है। अब हमें पता चलता है कि अकाउंट हमारा नॉमिनल है, तो हम क्या रूल अप्लाई करेंगे? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर कुछ अंदर आ रहा है बिजनेस के अंदर तो डेबिट करेंगे, कुछ बिजनेस से बाहर जा रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे। इसके बाद अगर एक नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास निकल के आती है पर्सनल अकाउंट की। अगर हम कोई आइडेंटिफाई करते हैं किसी चीज को पर्सनल अकाउंट के अंदर, तो उसके लिए रूल रहेगा हमारे पास, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। हमारे जितने एक्सपेंडिचर्स हैं या फिर जो बिजनेस को लॉसेस हो रहे हैं, उन सबको हम डेबिट कर देंगे। और जितने हमारे पास इनकम्स हैं या फिर कोई भी गेन्स आ रहे हैं कंपनी के पास, उनको हम क्रेडिट कर देंगे। इसके अलावा हमें एक चीज का और ध्यान रखना है, एक्सेप्शंस। इन रूल्स के अलावा कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं हमारे पास। कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं, कुछ लाइबिलिटीज होती हैं और कुछ और भी अकाउंट्स होते हैं जो एक्सेप्शंस में आते हैं। बच्चों, अगर वो भी सीखना है तो कम एंड ज्वाइन अस। थैंक यू।